हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। वो है वेवफॉर्म्स ऑफ डीसी मशीन्स या वेवफॉर्म्स ऑफ डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होगा उसकी वेवफॉर्म कैसी होगी, क्या वो नॉर्मल डीसी वेव की तरह होगी जैसा कि हम लोग जानते हैं, या कुछ डिफर करेगी उससे। ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल टॉपिक है, जल्दी तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट मतलब आप कितनी भी अच्छी बुक सर्च करोगे उसमें एक आध बुक्स में ये टॉपिक आपको डिटेल में दे रखा होगा, ज़्यादातर बुक्स में ये चीज़ स्किप कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में मैं इसमें बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि कोड जो मैं डिकोड करूँगा, यानी कि जो इस पूरे प्रेजेंटेशन कह लो या लेक्चर कह लो, इसमें मैं डिस्कस करूँगा। पहला है कि क्या वेवफॉर्म जो है डीसी जनरेशन की, क्या वो सेम होगी आइडियल डीसी वेव की तरह? ठीक है। दूसरा है कि क्या जो है जो रिपल क्या होते हैं? रिपल वर्ड बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा पानी की वेव, पॉन्ड में जब हम लोग स्टोन फेंकते हैं तो वहाँ रिपल्स बनते हैं। तो क्या रिपल, इस तरीके के रिपल को डीसी में भी क्या होते हैं? ठीक है, डीसी में भी होते हैं क्या? डीसी वेव में रिपल्स क्या होते हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम लोग डीसी जनरेटर की वेव को सिमिलर बना सकते हैं आइडियल डीसी वेव से। ठीक है, तो क्या जो पहला पॉइंट क्या था कि क्या डीसी जनरेशन की जो वेव फॉर्म है वो सेम होगी? अगर नहीं है तो फिर कैसे बनाना है उसे? इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे डीसी वेवफॉर्म के बारे में, जो डीसी जनरेशन के बारे में, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ये नॉर्थ मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ की, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, एक बार हल्का सा बता देता हूँ। और ये अगर रोटर है और ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, तो ये दो कंडक्टर लेता हूँ, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक कॉइल की तरह होती है। एक्चुअल में कॉइल क्या होता है, अगर आपके पास ये एक कंडक्टर ये है C1 और एक कंडक्टर तुम्हारे पास ये है C2, ठीक है, तो इनको अगर मैं एक वायर से जोड़ देता हूँ तो ये मेरी कहलाती है एक कॉइल। ठीक, ये कहलाती है वन कॉइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में जल्दी लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ वाइंडिंग्स के रूप में। तो वाइंडिंग का लेक्चर आप लोग जरूर देखना, पूरी मैं 2-3 लेक्चर बनाऊंगा इस पे। तो अभी मैं लेकिन शॉर्ट में समझ लो आप लोग। तो कॉइल होती है, कॉइल क्या होता है, जस्ट सिंपली अगर आप एक वायर लेके आते हो, वायर को आपने इस तरीके से पुट करके रख दिया तो इसको कहते हैं हम लोग कॉइल, ये कहलाती कॉइल। ठीक है, सिंगल टर्न सिंगल कॉइल। ठीक है, अब क्या करा जाए, तो ये कॉइल क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ये वाला जो सिरा है ये भी कंडक्टर का होता है और ये भी कंडक्टर होता है। तो अगर मान लेते हैं ये जो मशीन है या आपके पास इस तरीके से कोई रोटर है, आपने क्या करा, एक सिरा यहाँ पे रखा और एक सिरा जो है वो आपने यहाँ पे प्लेस करा, तो हम इसे क्या कहेंगे, वन कॉइल टू कंडक्टर। वन कॉइल, एक कॉइल है दो कंडक्टर की। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे किया था, जो पुराने लेक्चर्स बताए थे। तो मान लेते हैं इस तरीके की मैंने एक कॉइल ली हुई है, उस एक कॉइल मतलब दो कंडक्टर लिए, उन्हें एक वायर से जुड़े हुए हैं और उनका आउटपुट जो था वो आपके सामने बाहर आ रहा था। इसको मैंने, याद होगा आपको, ए और इसे बी ले लिया था। ठीक है, और इसका आउटपुट जो आ रहा था उसे मैंने स्प्लिट रिंग के थ्रू जोड़ा था, स्प्लिट रिंग लिए थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रश लगाए थे, इस तरीके से पुराने लेक्चर्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो ब्रश लगाए थे इसको मैंने नाम दिया था बी डैश और इसको नाम दिया था ए डैश। ठीक, और ये हमने इससे आउटपुट बाहर ले लिया था। ठीक, तो अगर जो मैंने आप जो आउटपुट आया था, अगर मैं उसको ए डैश और बी डैश से जो मैंने आउटपुट लिया था, तो आपको याद होगा कुछ मुझे इस तरीके की वेव फॉर्म मिल रही थी आउटपुट में। ठीक, ये जो वेव फॉर्म थी, ये थी वेव फॉर्म जो मुझे इस ब्रशेस से, यानी कि ए डैश और बी डैश से मिल रही थी। और ये एक डीसी वेव फॉर्म थी। डीसी का यहाँ पे मतलब था सिंपल सा कि ऐसी वेव फॉर्म जो अपनी पोलैरिटी को मेंटेन रखे। तो देखो हर बार पोलैरिटी क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी ही इसने यानी कि हर बार पॉजिटिव पोलैरिटी मेंटेन थी। तो इस तरीके की वेव फॉर्म मुझे मिली थी। बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि क्या डीसी की वेव फॉर्म एक्चुअल में यही होती है, तो जरा जी नहीं, आंसर इसका नहीं। अगर मैं बात करूं डीसी जनरेशन की वेव फॉर्म, डीसी जनरेशन की वेव फॉर्म की, डीसी जनरेशन वेव फॉर्म, ठीक है, तो वो निकल के आती है कुछ आपकी इस तरीके की, ये अभी जैसे मैंने बनाया डायग्राम ये। ठीक, और अगर मैं बात करूं डीसी बैटरी की वेव फॉर्म की, बैटरी, डीसी बैटरी, ठीक है, तो उसकी जो वेव फॉर्म निकल के आती है वो ऑलमोस्ट आइडियल डीसी की तरह होती है, यानी कि 5 वोल्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई डीसी बैटरी की और ये हो गई डीसी जनरेशन की। तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों में क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ये दोनों एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है देख सकते हो यहाँ पे, ये कांस्टेंट आउटपुट है, यानी कांस्टेंट है। और ये क्या है, ये इस तरीके से रिपल लिए हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये जो इस तरीके की फ्लक्चुएशन है इसे कहते हैं रिपल। तो अगर रिपल की बात की जाए, रिपल, तो रिपल ये जो इस तरीके से मोशन है, यानी कि अप एंड डाउन पीरियोडिक मोशन, इस तरीके के मोशन को हम लोग कहते हैं रिपल्स पढ़ना। क्लियर हो रहा है ये? ठीक है, और अगर रिपल करंट या रिपल वोल्टेज की बात की जाए तो मैक्सिमम मान लेते हैं इस तरीके से अगर ये जा रही है, ठीक है, तो रिपल की अगर बात की जाए तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू,
इनका जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं रिपल वोल्टेज या रिपल करंट। अगर जैसे मान लेते हैं ये करंट की वेव फॉर्म है, तो रिपल करंट क्या होगा, रिपल करंट अगर पूछा जाए रिपल करंट कितना होगा, तो भाई वो हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम आई, मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी है, माइनस आई मिनिमम करंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिपल काउंट करते हैं। जितना ज्यादा ही डिफरेंस होगा, मतलब अगर इस तरीके की वेव है तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा रिपल है। ठीक, अगर ये वेव है तो हम कहेंगे कम रिपल है। क्यों? क्योंकि अब मैक्सिमम मिनिमम के बीच की दूरी कम है। तो रिपल क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। तो रिपल जो होते हैं, जो डीसी जनरेशन होता है वो रिपल। अब रिपल क्यों आते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी तुम एसी से, जब भी आप एसी से डीसी की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे रिपल आपके सामने आ जाएंगे। ठीक, तो क्या चीज मैंने बताई, अगर आप एसी से डीसी को जनरेट कर रहे हो, ठीक है, तो हर बार क्या होंगे, तो इसमें क्या होगा, डीसी प्लस रिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये। अगर आप एसी से डीसी बना रहे हो तो डीसी के साथ रिपल्स आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और ये रिपल क्यों आते हैं, क्योंकि एसी वेवफॉर्म ये होती है, रेक्टिफायर से बनाओ या तो डीसी जनरेटर से बनाओ। मतलब हम लोग अभी जैसे स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे, स्प्लिट रिंग से यूज कर रहे थे, तो वो क्या स्प्लिट रिंग कैसे वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है मैकेनिकल, ये वर्क कर रहा है मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। तो रेक्टिफायर का हम लोग वर्क जानते हैं, एसी क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे ही जो स्प्लिट रिंग मैंने यूज करा है और ब्रश, ये मिलके क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो आउटपुट इनका क्या होगा, जैसे रेक्टिफायर का होता है फुल वेव, इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये जो रिपल, ये जो आया अप एंड डाउन, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपल। ठीक है, तो आई होप रिपल को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ये चीज समझ में आ गई होगी, प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि भाई जो तुम्हारा डीसी थी, जो आउटपुट में डीसी जनरेटर से मिल रही थी, वो कुछ इस तरीके की मिल रही है, जबकि होनी कैसी चाहिए, आइडियल, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। ठीक, तो अब भैया हम कैसे बना सकते हैं ये जो हमारा रिपल आ रहा है, इसको कैसे दूर करें और कैसे हम इसे एक आइडियल वेव फॉर्म, आइडियल डीसी वेव फॉर्म की तरफ ले जाएं। तो उसका एक सॉल्यूशन दिया गया कि उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है इफेक्ट ऑफ कॉइल। अब जरा हम देखते हैं कॉइल के इफेक्ट का क्या कारण होता है। तो इसके लिए मैं समझाने के लिए मैं दो कॉइल यानी कि टू कॉइल अरेंजमेंट यूज करूंगा, बड़े ध्यान से देखना, टू कॉइल अरेंजमेंट। ठीक है, दो कॉइल का अरेंजमेंट यूज करूंगा। तो अब क्या होगा, पोल सेम रहे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। ये जो रोटर होगा इस पे दो कॉइल लगा रहा हूं। तो एक कॉइल जो थी वो पहले लगी थी, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। एक कॉइल जो थी वो मेरी पहले लगी थी, ये वाली। ठीक, ये ऐसे जुड़ी हुई थी इस तरीके से पीछे से जाके। ठीक, अब की मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉइल और यूज कर रहा हूँ, यानी कि 4 कंडक्टर हो जाएंगे टोटल। अब की एक कॉइल मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ये रहे 2 कंडक्टर में, और एक कॉइल ये ले ली जो ऐसे जाके जुड़ी होगी। ठीक है, ये 2 कॉइल मैंने यूज कर ली, एक ऐसे जुड़ी हुई है और एक इस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक, ये 2 कॉइल हो गई, 4 कंडक्टर हो गए मेरे पास। ठीक, अब क्या होगा, ये इनका कनेक्शन बना लेते हैं, फर्दर कनेक्शन की बात करें तो ये यहाँ से इस तरीके से मान लेते हैं, ये इनका जो था ये स्प्लिट रिंग हो गया, इस तरीके से एक स्प्लिट रिंग ये आ गया इनका। ठीक है, और ये भी आपस में स्प्लिट रिंग से जुड़ी हुई है, इनका स्प्लिट रिंग बना लेते हैं। तो इनका जो है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट रिंग आ जाएगा, मान लेते हैं एक ये आ गया और इसका जो है वो ये आ गया, इस तरीके से स्प्लिट रिंग आ गया। तो दो, अब क्या है, एक जो एक रिंग है उसे मैंने क्या करा है, एक जो सिंगल रिंग होता है उसे हमने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है। ठीक है, एक बार तोड़ा ऐसे और अगली बार ये इस तरीके से हमने इसे 4 पार्ट में तोड़ लिया है। तो एक ही रिंग जो है उसको स्प्लिट बनाने के लिए हमने क्या करा, 4 पार्ट्स में से तोड़ दिया है। क्लियर हो रहा होगा ये चीज। ठीक है, अगर अब बात करते हैं जो हमने 4 पार्ट तोड़े वो कैसे कनेक्टेड है, तो ये वाले जो हैं ये दोनों पार्ट, ये कॉइल 2 से कनेक्टेड है और ये वाले 2 पार्ट हैं ये कॉइल 1 से कनेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका अरेंजमेंट सेट किया है। और ब्रश हमारे जो थे वो ब्रश हमने वापस से ऐसी इसी तरीके से ब्रश 2 यूज कर रहा हूं मैं, एक ब्रश ये हो गया, एक ब्रश मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, वैसे ही रहा जैसे पहले था। ये जो थे अब 4 कंडक्टर आ गए। तो अगर जब मैं पुराने सिंगल, अगर मैं कंडक्टर की बात करता था, सिंगल कंडक्टर, ठीक, सिंगल कंडक्टर, तो उसमें मुझे वेवफॉर्म कैसे मिलती थी, तो उसमें क्या होता था, सिंगल कंडक्टर का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये वाला जनरेटर देखो सिंगल कंडक्टर का, बड़े ध्यान से देखना, इसमें इस पूरे 360 सर्किल में, यानी कि पूरी साइकिल में, फुल साइकिल, ठीक है, फुल साइकिल कितने की होती है, 360 डिग्री की होती है। 360 डिग्री में क्या हो रहा है, 2 बार कंडक्टर पास होगा, एक बार यहां से पास होगा और एक बार यहां से, यानी कि फुल साइकिल में एक 360 डिग्री में ये वाला कंडक्टर, अगर इस कंडक्टर की बात करूं तो एक बार में वो यहां से पास होगा, अगली बार यहां से पास होगा, सिंगल कंडक्टर। ठीक है, तो फुल साइकिल में 2 बार पास होगा। ठीक है, 2 बार मुझे पोलैरिटी मिलेगी। अगर बात कर लेते हैं यहीं पे, ठीक, ये अगर इसकी बात कर ले यहाँ पे, अब क्या होगा, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे से स्पेस अपार्ट है, यानी कि अगर मान लेते हैं सिंगल कॉइल मैं लेता, सिंगल कॉइल, तो वो मुझे इस तरीके से मिलती 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर से
180 डिग्री, सिंगल कॉइल बात कर रहा हूँ मैं, जो आउटपुट में मुझे पोलैरिटी मिलती इस तरीके से मिलती। अब क्योंकि मैंने क्या करा, एक कंडक्टर और प्लेस कर दिया है, यानी कि ये वन कॉइल थी, ये सिंगल कॉइल थी। अब मैं बात कर रहा हूँ टू कॉइल अरेंजमेंट होने से क्या हुआ, 90 डिग्री पे, ये देखो इसको, अब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की बीच की दूरी कितनी है, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे दोबारा से कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अब क्या होगा, 90 डिग्री पे वापस से एक वेवफॉर्म आ जाएगी, ये देखो इस तरीके से, ठीक समझ में आ रहा होगा। ये 90 डिग्री पे, हर 90 डिग्री पे ये तुम्हारे आप क्या, क्योंकि तुमने ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल सी बात है, पहले क्या हो रहा था, ये दोबारा जब पहुंच के आ रहा था यहाँ पे, तो इसके बीच में 180 डिग्री बाद पोलैरिटी हमें आउटपुट में मिल रही थी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे ये बात। अगर आपको इसमें डाउट है ये वेवफॉर्म कैसे आ रही है 180 वाली, तो ये इसके लिए तुम पुराने मेरे लेक्चर देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है। जब ये कॉइल घूम के यहाँ पे आएगी, ठीक है, जब मान लेते हैं एक पोजीशन पे ये कॉइल यहाँ पे है तो इस तरीके से आ गया, अगली पोजीशन में ये वाला कम्यूटेटर जब इधर आएगा तो यहाँ पे भी मुझे इस तरीके से मिलेगी। तो ऐसा हो रहा था सिंगल का, टू कंडक्टर सिंगल कॉइल में। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब की मैंने क्या करा है, आपकी हमने लिया हुआ है टू कॉइल ली है, यानी कि 4 कंडक्टर ले लिए। अगर 4 कंडक्टर की बात करोगे तो मुझे कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आउटपुट मिलेगा, यानी कि एक अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा वाला 90 डिग्री पे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे दोबारा से एक कॉइल आपने प्लेस की हुई है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे दूसरा कंडक्टर है, यानी कि इसको यहाँ तक पहुंचने में अगर 180 डिग्री लग रहा है तो ये पहले ये पहुंचेगा 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री बाद ये पहुंचेगा 90 के बाद फिर ये, तो हर 90 डिग्री पे मुझे दोबारा से वेवफॉर्म मिलती रहेगी। तो देखो 90 डिग्री पे वेवफॉर्म अराइज हो रही है, 90 पे फिर अराइज हो रही है, फिर 90 पे अराइज हो रही है, फिर 90 पे, ठीक। तो इस तरीके की वेवफॉर्म मिल जाएगी मुझे। क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है, आप बना के देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से रिजल्टेंट की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं यहाँ से रिजल्टेंट की बात करता हूँ, रिजल्टेंट वेवफॉर्म की, तो जरा रिजल्टेंट देखो मुझे क्या मिलेगा रिजल्टेंट। तो देखो यहाँ पे दोनों लोग एड अप हैं, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे मुझे पीक मिलेगी। यहाँ पे क्या है, एक 0 है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखो मुझे कुछ इस तरीके का, एक मिनट वेट, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक, ये दोबारा बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर मेरी एक वेवफॉर्म जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही, ठीक, तो यहाँ पे मुझे पीक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो दोबारा से डाउन हो रही, एक हाई, ठीक, फिर ये दोबारा से पीक मुझे कब मिलेगा, जब दोनों एड अप हो रही होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वापस से 0, एक 0 जा रही, एक हाई है। फिर अगली बार आगे बढ़ूंगा तो देखो यहाँ इस वाले पॉइंट पे, जितने भी ये वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, इन सब पे देखो दोनों वेवफॉर्म ऐड हो रही है। यानी कि ये अगर मान लेते हैं कॉइल 1 की है और ये वाली जो है वो कॉइल 2 की है, ठीक है, ये कॉइल 2 ले लो, बल्कि ये कॉइल 1 की है पिंक वाली। तो अगर कॉइल 1 और कॉइल 2 देखो ये दोनों ऐड अप हो रही होंगी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मुझे पीक मिलेगी, रिजल्टेंट। ये मैं रिजल्टेंट बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट बनेगा। ये देखो ये बने गया रिजल्टेंट, क्या आ गया निकल के आपके पास, रिजल्टेंट निकल के आ गया, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेवफॉर्म आ गई, ठीक, रिजल्टेंट वेवफॉर्म। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारी कॉइल 1 की वेवफॉर्म है, ये कॉइल 1 की वेवफॉर्म है, ठीक, और ये है कॉइल 2 की वेवफॉर्म। तो देखो जब तुम दो कंडक्टर, दो कॉइल, एक कॉइल की जगह दो कॉइल ले लेते हो तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हारे बनने वाला जो वोल्टेज है वो देखो उसकी वैल्यू राइज अप कर गई, क्योंकि अब क्या होगा, दोनों एडिटिव, यानी कि दोनों कॉइल सीरीज में ली हुई है मैंने, इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों कॉइल, यानी कि बोथ कॉइल्स सीरीज में है। सीरीज में लेने से क्या होता है, सीरीज में लेने से वोल्टेज एडअप हो जाता है। जानते हो आप लोग, कभी भी हम लोग अगर दो वोल्टेज सोर्स सीरीज में लेंगे तो वोल्टेज क्या होता है, एडअप हो जाता है। तो उसी तरीके से वोल्टेज क्या हो रहा है, इसमें एडअप हो रहा है। तो देखो अगर मैंने दो कॉइल ली, यानी कि एक कॉइल ऐसे लगाई है और एक उससे 90 डिग्री दूर पे, यानी कि एक कॉइल यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे जा रही है, ठीक, उसी तरीके से दूसरी कॉइल क्या है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रही है। क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट ले रहे हो, यानी कि 4 कंडक्टर, यानी कि 2 कॉइल ले रहे हो, तो 2 कॉइल लेती क्या हुआ, सीरीज में जुड़ी हुई दोनों कॉइलें, तो देखो इससे क्या हुआ, वेवफॉर्म जो नेट वेवफॉर्म बनेगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की बनेगी। और अब उसमें रिपल जरा देख लेते हैं। तो देखो पहले रिपल कितने थे, पहले रिपल था यहाँ से लेके यहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू ये थी और मिनिमम वैल्यू ये थी, यानी कि रिपल बहुत ज्यादा थे। अगर सिंगल वेव की बात करें तो ये वेव थी, तो यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू काफी ज्यादा थी। अब जरा इस रिजल्टेंट की देखो, रिजल्टेंट क्या बन रहा है, रिजल्टेंट ये बन रही है ऐसे करके समथिंग। तो देखो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कम है। तो जो अर्लियर रिपल थे उससे अब जो रिपल बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, काफी कम बन रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा ये। इसको अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ। ये सिंगल वेव है, ठीक, और जो रिजल्टेंट वेव बन रही है इस तरीके से, एक और दूसरे कॉइल की वेव है मान लेते हैं, और जो हमारी रिजल्टेंट बन रही है वो कैसे बन रही है, वो ये बन रही है इस तरीके से ये। तो अब देखो यहाँ से तुम्हारे सामने क्लियर है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो मिनिमम वैल्यू है,
इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, रिड्यूस हो गई है। जबकि ये मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस d1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी d2 है। तो ऑब्वियस सी बात है d2 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा d1 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट कॉइल, जो रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, जो कितना होगा v कॉइल 1 प्लस v कॉइल 2, वो क्या होगा, उसके अंदर रिपेल जो होंगी, जो रिपेल होंगी वो क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, रिपेल रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो रिपेल तुम्हें अगर रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप रिपेल रिड्यूस कर दो, देखो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर बात करी जाए आइडियल डीसी की, आइडियल, बड़े ध्यान से देखना इस चीज को, अगर ये सब हम लोग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, रिपेल क्यों रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी समझ लो। अगर मैं आइडियल डीसी की बात करता हूँ, आइडियल डीसी की, तो वो कैसी थी, वो ऐसी थी जिसमें कोई भी रिपेल नहीं था, एकदम कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रैक्टिकल यानी कि जनरेटर, डीसी जनरेटर की, तो उसकी रिपेल ऐसे थी। हमें यहाँ से यहाँ ले आने की क्या करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा, यानी कि रिपेल को क्या करना पड़ेगा, अगर आइडियल डीसी चाहिए रिपेल को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसी का मैंने ये तरीका बताया है कि आप क्या करो, 2 कॉइल यूज कर लो। 2 कॉइल लेके देखा हमने, तो 2 कॉइल लेने से क्या फायदा हुआ, दोनों के वोल्टेज एडअप हुए, और एडअप होके जो मुझे नेट रिजल्टेंट वोल्टेज मिला वो भी ज्यादा मिला और रिपेल कम हो गए। अच्छा, अब अगर देखते हैं कि चलो ठीक 2 कॉइल से एडअप हो गया, ठीक। अब अगर 3 कॉइल ले लेते हैं तब क्या होगा, तो उसका जरा अरेंजमेंट देखते हैं। ये अगेन ये मैग्नेट ली मैंने नॉर्थ साउथ, अब की क्या ले रहा हूँ, कौन सा केस है, 3 कॉइल केस है, 3 कॉइल ले रहा हूँ, यानी कि 3 कॉइल मतलब 6 कंडक्टर्स, ठीक है। एक कॉइल के अंदर 2 कंडक्टर होते हैं, और ये हो गई हमारे पास रोटर हो गया, ठीक, रोटर हो गया। अब क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इस बार मैंने क्या करा है, इनको यहाँ पे एक कंडक्टर, एक कॉइल ये लगा दी, ठीक, एक कॉइल मैंने ये लगा दी, ठीक, और एक कॉइल जो है वो ये लगा दी यहाँ पे, ठीक। यानी कि ये सारी कॉइलें, अब देखो अब मेरे पास क्या, अगर इक्वली मैंने इनको डिस्प्लेस किया है तो भाई 360 डिग्री का रोटर है, ठीक है, और कंडक्टर कितने मेरे पास 6 कंडक्टर हैं। तो हर कंडक्टर कितनी देर बाद आएगा, यानी कि 60 डिग्री के बाद, 60 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पे लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। तो अगर बात की जाए साउथ से पूछा जाए, अगर साउथ छोड़ो, अगर नॉर्थ से पूछा जाए कि भाई तुम्हारे सामने से एक कंडक्टर जो पास हो रहे हैं, तो कितनी देर बाद नया कंडक्टर पास होगा, तो कहेगा हर 60 डिग्री बाद, ठीक है, एवरी 60, यानी कि एवरी 60 डिग्री के बाद एक वेवफॉर्म नॉर्थ के पास से पास होगी, मतलब एक कंडक्टर नॉर्थ के पास से पास होगा और वो एक नए वोल्टेज को जन्म देगा, ठीक। अब जरा इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं, ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है उसी के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री, ठीक। रुकिए नया स्लाइड बनाता हूँ, इसमें जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। जरा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक। तो अगर हम बात करें इसके, अब मैं बात कर रहा हूँ 3 साइकिल की, ठीक है। तो अगर इस पूरे इसको यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ, ये 60 ले लेते हैं, इसे 60 में तोड़ लेते हैं, 60 120, ठीक है, ये 180, ठीक, ये 240, और फिर है 360, 300 एंड देन 360, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 60 पे पूरे अपने वेवफॉर्म को तोड़ लिया है, ठीक। अब देखो हर कंडक्टर कितनी देर बाद लगा हुआ है, अगर तुमने 6 कंडक्टर यूज कर रहे हैं यानी 3 कॉइल, तो नॉर्थ से पूछोगे तो नॉर्थ क्या कहेगा, एवरी 60, यानी कि हर एवरी 60 डिग्री के बाद एक कंडक्टर पास होगा उसके सामने से, और जब भी कोई कंडक्टर पास होगा तो वहां पे वोल्टेज क्या होगा, राइज अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा, हर 60 डिग्री के बाद यहाँ से मान लेते हैं, पहला 0 से मान लेते हैं, 0 से एक वोल्टेज इंड्यूस होगा और वो कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक। इस तरीके से सेकंड 60 से क्या होगा, एक नेक्स्ट वोल्टेज बनेगा 60 से, तो वो 60 से राइज अप होगा और 240 तक जाएगा, क्लियर हो रहा होगा। फिर क्या होगा, ये पहला कंडक्टर पास हुआ कॉइल 1 का, ये पास हुआ कॉइल 2 का, अब यहां से पास होगा कॉइल 3 का। कॉइल 3 का जैसे ही पास होगा वो किस तरीके से जाएगा, वो दूसरे कलर से ले लेते हैं, कॉइल 3 का 120 से स्टार्ट होगा और आपका जाएगा 300 तक, ठीक। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर 60 डिग्री के बाद एक कंडक्टर आ रहा है नॉर्थ के सामने। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ के सामने की, नॉर्थ पोल के सामने। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि नॉर्थ पोल से कंडक्टर पास होगा तो पॉजिटिव पोलैरिटी का वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। तो ये मैं कब ले रहा हूँ कि जब नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, तो पहले ये पास हुआ, फिर ये पास हुआ, फिर ये पास हुआ, तो पहले अगर ये कंडक्टर 1 पास हुआ तो ये कंडक्टर 1 की वोल्टेज आ गई। फिर थोड़ी देर बाद यानी 60 डिग्री के बाद कंडक्टर 2 इसके सामने से गुजरा तो उसकी वेवफॉर्म यहाँ से शुरू हो गई। फिर कंडक्टर 3 इसके सामने से गुजरा तो 120 से नई वेवफॉर्म, तो ये 3 वेवफॉर्म शुरू हो गई, ठीक। अब देखो अगर इसी वेवफॉर्म को, इसी ये जो वेवफॉर्म बनाई ये हो गई ए डैश की, यहां से यहां तक ए डैश की आई है। अब जब बी डैश से पूछोगे यानी कि साउथ से, तो साउथ भी कहेगा पहले 1 वाला पास होगा लेकिन पोलैरिटी सेम रहेगी। तो 1 वाले की पोलैरिटी कहां से शुरू होगी, यहां से 180 डिग्री के बाद ये देखो, तो ये इस तरीके से पास होगी साउथ के सामने से, ठीक। फिर कहेगा फिर 60 डिग्री के बाद कंडक्टर, सेकंड कॉइल कंडक्टर पास होगा,
तो ये पोलैरिटी आ जाएगी, ब्लू से बना लेते हैं इसे। क्लियर हो गया? फिर क्या होगा, फिर थर्ड कॉइल कंडक्टर पास होगा तो ये पोलैरिटी इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये ऐसे ही करके ये सारी की सारी वेव फॉर्म जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि पीछे की तरफ इसे ले जाके बना सकते हो। क्लियर हो गया? ये इस तरीके से, सॉरी, ये इस तरीके से ये वर्क करेंगी। क्लियर हो रहा होगा? यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जरा रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। अगर रिजल्टेंट की बात करोगे, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इस बार कैसा बनेगा? देखो, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, तीनों चीजें पॉजिटिव है, वहां पे सबसे ज्यादा पीक होगी। जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसमें देखो ये मैक्सिमम है और ये दोनों मीडियम पोजीशन पे हैं। जबकि यहाँ पे ये क्या है, जीरो है और ये मीडियम पोजीशन पे, तो यहाँ डिप मिलेगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये दोनों कंडक्ट, सारी चीजें पॉजिटिव में हैं, तो जब एड अप होंगी तो काफी हाई वोल्टेज को जनरेट करेंगी। तो अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो यहाँ से पीक ड्रॉ कर लो, ठीक, ये पीक हो गई और मिनिमम यहाँ पे मिलेगा, तो ये कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म तुम्हें आउटपुट में मिलेगी। ये देखो, ये क्लियर हो रहा है? ठीक, तो हर बार क्या होगा, जब तुम्हारा यहाँ पे ये सॉरी, ये वाला मैंने लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, आप लोग इसको बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक, जब भी तुम इसको वेवफॉर्म इस तरीके की ड्रॉ करोगे तो तुम्हें करना क्या है, जहां पे तीनों पॉजिटिव वहां पीक ले लो। जैसे ये वाली हो गई पीक, ठीक, ये हो गया, ये यहाँ पे डिप करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे डिप करेगा। ठीक, इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। तो अब देखो, जब तुमने 3 कॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, जब आपने 3 कॉइल ली, 3 कॉइल्स, तो अब क्या हो गया, अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की दूरी अब और कम हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, तुम 3 कॉइल ले रहे हो, तो अब तुम्हें आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा देखने को। अगर मैं क्या करूं, नीचे वाले ये जितने हैं, ये इन सबको हटा दूं, ये क्या है, ये निकल के रिजल्टेंट, पहले मैं इसको नोट कर देता हूं, ये रिजल्टेंट आ गई तीनों का। जब 3 कॉइल सीरीज में ला के एडअप करूंगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये हो गई कॉइल 1 की वेव फॉर्म, ये हो गई कॉइल 2 की वेव फॉर्म, ये हो गई कॉइल, ये है कॉइल आपकी, सॉरी, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 3 है और ये कॉइल 2 है, जैसे मैंने बता रखा था, कलर से निकाल सकते हो। ठीक है, तो कॉइल 1, कॉइल 2 एंड कॉइल 3 की वेव फॉर्म आ गई, ये रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो गई। अब जरा देखते हैं, अगर रिजल्टेंट वेव फॉर्म को मैं बहुत ध्यान से देखूं, ध्यान से देखना इसको, रिजल्टेंट वेव फॉर्म को। ठीक, अगर रिजल्टेंट वेव फॉर्म की बात करूं तो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये देखो, ये, ठीक है। अब देखो, ये जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आई है कब आई है, जब मैंने 3 कॉइल यूज करी हैं, 3 कॉइल यूज करी, तो देखो इनकी रिपल क्या है, बहुत कम हो गई, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बहुत ज्यादा राइज कर गया, यानी कि वोल्टेज राइज कर गया, और रिपल जो थी, रिपल वो क्या हो गई, रिपल जो थी वो डाउन हो गई। ठीक, तो कंक्लूजन क्या निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि सबसे पहली बात, अगर बात की जाए कंक्लूजन की, पहला कंक्लूजन कि जब आप कॉइल्स को इंक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो राइज अप होगा। कब? जब कॉइल क्या है, कॉइल सीरीज कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, एड अप हो जाता है। तो कॉइल अगर सीरीज में कनेक्टेड है, उन्हें बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कॉइल को, इसी से दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, रिपल्स क्या होंगे, रिपल्स वो क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो, रिपल कम हो गए, वोल्टेज राइज अप हो गया। तो अब यानी कि वेव फॉर्म देखो, ठीक है, तो जो वेव फॉर्म होगी वो क्या होगी, क्लोज टू आइडियल डीसी वेव फॉर्म की तरफ हम लोग धीरे धीरे जाने लगेंगे। अगर मैं इसको तुम्हें पिक्चर की तरह दिखाऊं, एकदम जो पिक्चर, जितना भी मैंने सीखा उसको एक पिक्चर में अगर कंक्लूड करूं, तो देखो 1 कॉइल के साथ वेव फॉर्म ये आ रही थी इस तरीके से, 2 कॉइल के साथ वेव फॉर्म देखो कुछ ये हो गई, ये रह गई वेव फॉर्म। ठीक है, 3 कॉइल के साथ, ध्यान से देखना, 3 कॉइल के साथ वेव फॉर्म क्या रह गई, ये रह गई। क्लियर हो रहा है? तो अगर बात की जाए एन कॉइल के साथ या फिर और इन्फिनिटी कॉइल के साथ, तो मुझे वेव फॉर्म क्या मिल जाएगी इन्फिनिटी के साथ, ये। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, कॉइल को यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हो, कॉइल को, ठीक है, कॉइल्स बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे रिपल क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते चले रहे हैं। देखो पहले ऐसे था, रिपल बहुत ज्यादा था, मैक्सिमम मिनिमम की दूरी, अब देखो मैक्सिमम मिनिमम की दूरी कम हो गई, अब यहाँ पे और कम हो गई। अगर तुम इन्फानाइट कॉइल ले लोगे तो क्या हो जाएगी दूरी, जो रिपल होंगे, रिपल इसमें कितने हैं, रिपल इक्वल टू 0, कोई रिपल नहीं है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, तो रिपल यहाँ पे 0 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझ में आ गया होगा आई होप। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको समझाने की, फिर भी अगर कोई डाउट है तो तुम अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक, मैं उस पर आपको समझाने के लिए जो भी हो पाएगा वो उस पर कमेंट करूंगा, वरना एक लेक्चर इस पर एडिशनल बना दूंगा। ठीक, तो क्लियर हो गया, यानी जैसे जैसे कॉइल बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो है वो रिपल दूर होती जा रही है और आइडियल तरफ जा सकते हैं। लेकिन एक इसकी कड़वी सच्चाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इट इज नेवर पॉसिबल, ध्यान रखना, इट इज नेवर पॉसिबल टू जनरेट, क्या पॉसिबल नहीं है, कभी भी एक आप आइडियल डीसी को कभी भी नहीं बना सकते हो फ्रॉम
जनरेटर, ठीक है। जनरेटर से कभी भी तुम आइडियल डीसी वेव जनरेट नहीं कर सकते हो, यानी कि उसमें रिपल तो रहेंगे ही, चाहे तुम कितने, क्योंकि इनफाइनाइट कॉइल जो है ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट कॉइल तुम कभी ले ही नहीं सकते। तुम कॉइल के नंबर बढ़ा के सीरीज में वोल्टेज रिपल दूर तो कर सकते हो, पर एक लिमिट में, यानी कि इस तरीके बहुत अच्छा बनाओगे तो भी इस तरीके के रिपल तो रह ही जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आइडियल वेव सीधी सीधी लाइन कभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। इट इज नेवर पॉसिबल टू जनरेट आइडियल डीसी वेव फॉर्म। क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा लेंगे पर वेव फॉर्म आइडियल डीसी नहीं बन पाएगी। तो जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज मैंने सीखी, क्या वेव फॉर्म और डीसी जनरेशन सेम होती है? तो नहीं भाई, डीसी जनरेटर वेव फॉर्म तो ये होती है, आइडियल वेव फॉर्म ये होती है, ठीक। व्हाट इज रिपल? रिपल मैंने बता दिया, ये जो है ये क्या है, ये सब रिपल है। हाउ टू मेक डीसी जनरेटर सिमिलर टू आइडियल? ठीक है भाई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉइल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कॉइल्स को हम लोग इंक्रीज करेंगे और सीरीज में भी लगाएंगे ने, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाओगे, सीरीज में लगाओगे। ये सीरीज और शंट में कब लगाएंगे, कब क्या करने का पर्पस होता है, इसके लिए एडिशनल वीडियो में बनाऊंगा, जो कि वेव फॉर्म्स करके आने वाला है बहुत जल्द। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, वेव फॉर्म्स के ऊपर जो वीडियो बना रहा हूँ उस पर आने वाला है ये। उसमें पूरी बताऊंगा कि कैसे वेव फॉर्म कह रहा हूँ, ये वेव कैसे आर्मेचर वाइंडिंग, वेव फॉर्म नहीं, वाइंडिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हम लोग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग लेते हैं, कब सीरीज में, कब शंट में, ये सब इस पे बहुत डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारी आइडियल वेव फॉर्म हो गई। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका कोई भी अगर कमेंट है तो आप यहाँ पे बॉक्स में लिख के बता सकते हो।